हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। जो तुम्हारा एमकॉम का भी एग्ज़ाम आने वाला है बच्चों लोग, तो अभी एमकॉम का पेपर आएगा, कैसे क्या आएगा और तुम लोग को डिस्कस करके बताता हूँ, ठीक है। अब जो तुम्हारा एनईपी का सिलेबस है बच्चा, अभी पेपर पैटर्न के पीछे भी बताता हूँ। तो 4 चैप्टर है, कौन सा चैप्टर कितना मार्क का आएगा, कैसे सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चन आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आ जाओ। सबसे पहली बात है ना भाई, तुमको ना डियर ब्रदर एंड सिस्टर, 14 मार्क का सम आएगा बैंकिंग कंपनी का, ओके। या तो बैंक की बैलेंस शीट बनाओ या बैंक का प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाओ, मतलब बैंक के ऊपर कंफर्म सम आने वाला है, बैंक के ऊपर कंफर्म सम आने वाला है। और ये ना पूरी बुक का मैंने पूरा सॉल्यूशन अपलोड कर दिया बच्चों लोग। अगर आपको पूरा सिस्टमेटिकली वीडियो चाहिए तो ये नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, 200 रुपीज़ आप पे कर देंगे, मैं पूरा सॉल्यूशन सेंड कर दूँगा। चारों चैप्टर का बना के रखा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है ना बच्चा, दूसरा क्वेश्चन तुमको इंश्योरेंस का आएगा। तुमको प्रीमियम, क्लेम, कमीशन सॉल्व करने वाला आएगा, रेवेन्यू अकाउंट बनाना रहेगा। 2 क्वेश्चन है इसमें। सिर्फ क्या बोला है मालूम है तुमको, ये इसमें क्लेम सॉल्व करने बोला है, इधर सब सॉल्व करने बोला है, तो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर 12 मार्क का आएगा फॉरेन एक्सचेंज, नकली टॉपिक है, ईजी है, पर उसके ऑप्शन में कोऑपरेटिव आया, मतलब फॉरेन एक्सचेंज कोऑपरेटिव, मतलब इंश्योरेंस और बैंक कंपलसरी आ रहा है। उधर क्या दिया है इन लोगों ने, फॉरेन एक्सचेंज और कोऑपरेटिव। फिर ख़त्म बात नहीं, फिर वापस से लास्ट का क्वेश्चन आया जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं, या फिर 6 मार्क के 2 सम आ रहे हैं, छोटे छोटे सम रहेंगे, एकदम चिल्लू मिल्लू रहेंगे। तो 6 मार्क का इधर क्या बनाने का अपने को मालूम है, ट्रायल बैलेंस बनाने का। और इधर क्या बनाने का कोऑपरेटिव में, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का। तो इस तरह तुम्हारा पेपर पैटर्न है बच्चा। तो आपको क्या करना है, पास होना है तो 3 चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा, और फर्स्ट और सेकेंड इग्नोर नहीं करना है, ओके। और इंश्योरेंस कंपनी नकली टॉपिक है, फटक से आ जाएगा, एक ही वीडियो में तुमको डाउट क्लियर हो जाएगा। और कोऑपरेटिव तुम लोगों ने बचपन में पढ़ चुका 12th में, बस यही बोलने का था। तो कोई भी 3 चैप्टर तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2 से नहीं होएगा, ओके। बाकी सब चीज़ अपलोड कर दी, अच्छे से ध्यान दे देना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।